अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में आपको मेज़बान सुल्तान चार्ज एक मरतबा फिर लाहौर शहर की पार्किंग के मसाइल पे बात करेंगे, क्योंकि लाहौर शहर में पार्किंग के नाम पे भत्ता वसूल किया जाता है और ये भत्ता जो है वो आज तक कंट्रोल नहीं हो सका। लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई इसलिए गई थी ताकि एक पूरा पार्किंग का निज़ाम जो है उसको सिस्टमेटिक किया जा सके। अभी ये भी बाज़ का स्टोरी है कि इसको जदीद तनाजुर पे इसको शिफ्ट किया जाएगा, टैब्स दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग होगी, लेकिन ये कब होगा ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज की तारीख तक इतलात ये है कि लोगों को लूटा जाता है। अगर मोटरसाइकिल की पार्किंग की पर्ची पे 10 रुपये हैं तो कहीं 20 रुपये चार्ज होंगे या कहीं 30 रुपये चार्ज होंगे, और ये अगर गाड़ी की पार्किंग की पर्ची के ऊपर 50 रुपये हैं या 30 रुपये हैं तो वहाँ पे 50 रुपये चार्ज होंगे या उससे ज़्यादा 70 रुपये जो है वो चार्ज किए जाएंगे। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर की माल रोड के बिल्कुल साथ हाल रोड की जो पार्किंग है और ये सर्विस लेन है, इसमें आज भी हालात क्या हैं आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पार्किंग के मसाइल पे बात करें, ये हॉल रोड पे पार्किंग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अभी आपने बाइक निकाली? जी जी। कितने पैसे लिए? 20 रुपये दिए और 20 रुपये चलते हैं? जी हाँ, 20 रुपये ही हैं, 30 रुपये भी ले लेते हैं। यानी 20-30? हाँ, इतना ही है जो दिल करे। जी जी। 10 तो नहीं, 10 नहीं देते? नहीं, 10 नहीं है। पर्ची में तो 10 लिखा होता है। ये अब इतना ही लेते हैं, अक्सर शुरू से इतना ही देते आ रहे हैं। इतना ही देते आ रहे हैं? हाँ। चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ पे अभी पार्किंग वाला भाई था, वो यहाँ से फ़रार हो गया क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे पार्किंग लगनी है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो कितने पैसे दिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो लाहौर शहर में चलता है। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? करम अल्लाह का। पर्ची मिली है आपको? पर्ची जी मिली है मुझे। किधर है, दिखाते हैं। ये पर्ची इन्होंने दी है मुझे ऑलरेडी, ये पार्किंग स्टैंड की। लाहौर पार्किंग कंपनी। और ये पैसे कितने लेते हैं? पैसे सर ये 20 रुपये लेते हैं। 20 लेते हैं? 20 तो लेते इसके ऊपर 10 लिखा हुआ। हाँ जी, मेंशन है ना इसके ऊपर 10, हाँ। लेकिन लेते ये 20 रुपये हैं कि जी नहीं जी वो। तो आप कहते नहीं भाई सरकार ने 10 रखे हैं, हम 20 क्यों दें? क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं कि यार ये दरअसल वो उनकी है, ये हमारा सिस्टम अलग है, फिर वो करना पड़ता है। ऐसे ही ज़ाहिर है फॉलो करना पड़ता है। जगह टैक्स है जो लिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। कोई बैकअप नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया। अभी देखते हैं कि वो अब आते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। बाइक लगाई है आपने? लगानी है भाई, लगानी है। किसको ढूंढ रहे हैं? ये टोकन वाले को ढूंढ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ आपको देख के लग रहा भाग गया है। वैसे आप पहले भी आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, आते हैं। कितने पैसे देते हैं पर्ची के? 20 रुपये। लेकिन पर्ची पे तो 10 लिखा होता है। क्या वो फिर बोलते हैं कि 20 रुपये लेने में भाई दे, फिर कहते 20 ही हाँ है जी हाँ जी। कि 20 दो। मैंने हाँ जी लिखे हुए 10 ही हैं, मगर वो कहते- बदमाशी। हाँ जी, बदमाशी। बदमाशी होगी ना भाई। आपकी पर्ची वैसे तो आप भाई से देखे पैसे भी नहीं लेने उसने। नहीं, पैसे पहले ले लेते हैं। पहले ले लेते हाँ हैं जी, पैसे पहले लेते हैं। पर्ची। मैंने अंदर भी खड़ी की है 1-2 मरतबा, तो पैसे पहले लिए उन्होंने। अच्छा। बंदा ना भी आया तो अपनी बाइक खोल के लेके चले गए। हो भी ना दो, जिसका दिल करे बस आए जाए। हाँ जी हाँ जी, टोकन। तो ये तो टोकन तो इसलिए लगाता है ना बंदा ज़हनी तौर पे, यार बंदा वहाँ खड़ा हाँ है, जी, हमारी बाइक है, वो जाएंगे, वो टोकन मांगेगा, टोकन देंगे फिर जाएंगे। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे जो दिल, यहाँ पे सारा फोकस पैसों पे है। हाँ जी हाँ जी, 2 माह पहले मैं आया हूँ, इसके बाद मैंने वो पर्दे स्टैंड पे लगाई, वापसी आया हूँ, कोई बंदा नहीं था, टोकन भी खुद ही फाड़ा है, बाइक लेके तो चले गए। मैं कहा शुक्र बाइक तो खड़ी है ना, बंदा नहीं हाँ, भी है बाइक तो खड़ी है। यार ये देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक बंदे की कीमती चीज़ है उसकी मोटरसाइकिल, और जो वो खड़ी करके जाता है पार्किंग स्टैंड में। और ये पार्किंग स्टैंड लाहौर पार्किंग कंपनी का है, ये प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी स्टैंड है। और सरकारी स्टैंड पे बंदे जो हैं वो फ़रार हो जाते हैं। जिस तरह अभी की सूरत हाल आप देखेंगे, यहाँ पे अभी बंदा था जो पार्किंग करवा रहा था, लेकिन अब वो यहाँ से फ़रार हो गया जिस तरह ही कैमरा ऑन हुआ। आपने बाइक लगाई है? जी जी, बाइक लगाई हुई है हमने। कितने पैसे दिए? 10 रुपये। 10 रुपये? चलो शुक्र है यार, किसी ने तो 10 दिए। नहीं, हम 10 रुपये देते, हम जब भी आए, ये पर्ची हमारी जेब में है, ठीक है। लेकिन वो बाबे ने बोला आपने देने हो तो दे देना, नहीं तो रहने देना। है? यकीन कर। ऐसा क्यों?
ये नहीं पता। दोस्ती है आपकी? नहीं दोस्ती वगैरह नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ये देखें 10 रुपए। कौन सी बाइक है आपकी? ये बाइक है, ये तो आपसे 10 रुपए ले रहा है वो? थोड़ी यार, चलो शुक्र है किसी से 10 रुपए ले रहा है, बाकियों से 20 ले रहा है। आपकी कोई दोस्ती होगी ना? नहीं दोस्ती वगैरह नहीं है। उसने दिया 10 रुपए, मैं कहा कितने पैसे करता है जितने आप दे, मैं कहा 10 भी नहीं है, करता ठीक है रहने देना। ये भी ठीक है, 10 भी नहीं है वगैरह रहने देना, क्योंकि बाकियों से वो इतने पूरे कर रहा है। तो उसने कहा कि जितने देने दे दो, नहीं तो नहीं है तो ये भी ना दो। ये पार्किंग है, आप देखें कि ये पार्किंग असूली तौर पे इसको अंदर होना चाहिए, लेकिन ये भी बाहर है। और यहाँ पे अब जो पार्किंग वाला है ये मुसलसल आगे जाती जा रही है पार्किंग। जो मेन पार्किंग का पॉइंट है ये उससे आगे आ चुकी है पार्किंग। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा, आपको दिखाते हैं कि पार्किंग होनी कहाँ तक चाहिए। जो पार्किंग पॉइंट है ये यहाँ तक अप्रूव्ड है, लेकिन अब पार्किंग उससे आगे आती जा रही है। और ये स्लिप रोड है, टर्न है, यहाँ पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे पार्किंग है। वो पार्किंग वाला भाई यहाँ से फ़रार हो चुका है। आपकी भी बाइक है भाई यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ बाइक बाइक ढूंढ रहा हूँ। अपनी हाँ। ढूंढ रहे हैं? कहाँ है? टोकन लिया था? कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे? अभी तो पहली बार ही देने लगे, देखते हैं अभी कितने हैं। अभी तो मैं पहली बार आए हैं, 30 लेते हैं। वैसे शहर में क्या चलता है? जितना दिल करता है किसी के मांग लेते हैं, 50 भी ले लेते हैं बाइक के? हाँ मांग लेते हैं। यानी कोई सरकार की रिट नहीं है? सरकार हो तो आगे तक गई हूँ बाइकें। हाँ ये बात भी सही है, जहाँ दिल करे लगा दो, हाँ, जैसे दिल करे लगा दो। वन वे भी आ रहा है, उधर को भी जा रहे हैं, इधर को जितने भी जा पैसे लेने ले लो, रहे हैं। हाँ। बस आवाम को लूटो। चले आपकी बाइक तो मिल गई है, हाँ। अब वो पार्किंग वाला यहाँ पे नहीं है, वो भाग गया है। वो अब आपकी वजह से नहीं आ हमारी रहा, वजह से क्या साइड पर हो गया। इसीलिए गए वो। अब आपके मुझे लगता है शायद पैसे भी ना देने पड़े। पैसे भी बच गए आपके, क्योंकि पार्किंग वाला होगा तो पैसे लेगा ना। बाबा भाग गया। हाँ जी हाँ जी, भाग गया। आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था, वो ये है बाबा जी नहीं नजर आए? बाबा जी नज़र आए थे, फिर लेकिन जिस तरह हम आए बाबा जी भाग गए। तो आपको देख के जाना ही था, क्योंकि पिछली बारी भी आपने उनसे बात की तो याद है ना। वो बाबा जी नहीं सही हो रहे, नहीं हो रही सही, वाकई नहीं हो रही। लूट रहे लोगों को। 30 रुपए ले रहे हैं चाप। आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं भाई, नहीं बात आ रहे हैं सच। लूट रहे हैं जी लोगों को, और ये लोगों की आ रहा है। आप जो लोगों को देख के भाग गया है। जी भाग गया है, अभी बाइक लेनी हो तो फिर ले जाए, बस ले जाए। उसको देखो ना, कोई भी हो आके ले जाए, अगर बेचारे किसी और की हो फिर किसको पूछेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, किसको पूछा। अभी पर्ची हमारी जेब में है, वो तो बाइक तो हमने निकाल ली है फिलहाल तो बस निकाल लिया तो जाए। ठीक है। हम जा रहे हैं, फिर जहरी बात है। में कहते हैं 10 रुपए टिकट है, और 10 से भी बच गए हम लोग। आप तो 10 से भी बच गए। 10 से 30 लेता है। ये एक और भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितने पैसे भाई यहाँ पे पार्किंग के चार्ज होते हैं? 30 रुपये। 30 रुपए, लेकिन पर्ची पे तो 10 रुपए लिखा होता है। 10 नहीं लेते, कहते 30 रुपये ही हमें 30 रुपये। और जब पर्ची आप लेते हैं तभी पैसे ले लेते हैं या बाद में? बाद में लेते हैं, जब लेने आते हैं बाइक तब लेते हैं। 30 रुपए। आप रेगुलर विजिटर हैं? अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आता हूँ। ये तो और जितने भी हैं 30 रुपये लेते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, आप रेगुलर आते हैं और रेगुलर 30 रुपए दे रहे हैं? बिल्कुल 30 रुपये लेते हैं यानी आपका डेली का 20 रुपए का नुकसान है, जी। और कोई पूछने वाला नहीं? कोई भी नहीं है, सभी 30 रुपये लेते हैं। नहीं देंगे तो बाइक ही नहीं खड़ी करवाते। नहीं, आपने कहा नहीं कि यार ये पर्ची के ऊपर तो 10 कहते लिखा हैं है। नहीं, जगह टैक्स लगा हुआ है, 30 रुपये है। जिनसे हमने ठेका लिया 30 रुपये देने हैं। पर्ची जो पे मर्जी 10 करे, नहीं तो बाइक ही ना खड़ी करे। वो बाइक ना खड़ी करे। पर्ची पे जिस पे 10 हम कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। पर्ची को तो मानते ही नहीं है, और देते वही पर्ची है। पर्ची वही देते हैं, पर्ची के ऊपर भत्ता देते हैं। बता देते हैं। भत्ता ही है ना ये कि उनके भाई पास 2 पर्ची हैं। जब ऐसा मौका आता है 10 वाली कर देते हैं, जब दूसरा होता है 30 वाली निकाल देते हैं। 2 पर्चियाँ निकलती हैं। 2 पर्ची जब कोई ज़्यादा बहस करता है उसको 30 वाली थमा 30 वाली, देते हैं कि ऐसे ये लो भाई ऐसा ही है। जब पर्ची ऐसा चाहिए काम ना। होता है तो वो 10 वाली पर्ची आगे कर देते हैं कि हम 10 वाली दे रहे हैं। जब चले जाते हैं फिर वो 30 वाली कर देते हैं। और अभी तो वो पार्किंग वाला यहाँ से भाग अब गया नहीं है वो इधर, क्योंकि हम जो आ आ गए, गए हैं, वो भाग गए हैं। वरना आपको 30 रुपए। 30 रुपये हैं। चलो आज के तो 30 बच गए आज आपके। के बच गए हैं 30 रुपये। ये देखें, रेगुलर विजिटर है। इधर आता हूँ
ये नहीं करना, ये एक दिन छोड़ के एक दिन लाजिम हमारा चेक आप क्या काम करते मैं हैं? मोबाइलों का काम करता हूँ। ओ, तो आपकी तो रिलेटेड मार्केट होगी ना, बिल्कुल ऐसे ही। आपने आना ही आना है यहाँ नहीं पे। आना मैंने। तो आपने उसको ये नहीं कहा यार मैं तो रोज आता हूँ भाई, मेरे पे रहम खा ले। कैश ही नहीं करते वो कोई। पहले पीछे इन्होंने किया था 1-2 दिन के लिए जब थोड़ी सख्ती हुई थी, उसके बाद फिर वैसे ही 30 रुपये हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात है जी इस वक्त के यहाँ पे लोगों को पार्किंग के नाम पे लूटा जा रहा है और फ़ी बंदा किसी से 10 रुपये ज़्यादा और किसी से 20 रुपये ज़्यादा जो है वो मोटरसाइकिल के चार्ज किए जा रहे हैं। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, महंगी बिजली, और जब वो कारोबार के लिए बाहर निकलता है या शॉपिंग के लिए बाहर निकलता है तो उसको जो पर्ची है पार्किंग के लिए वो भी इजाफी चार्ज होती है और उस पर जग्गा टैक्स लिया जाता है, भत्ता लिया जाता है। लाहौर शहर में सरकारी तौर पे भत्ता लिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की कारकर्दगी पे, कि लाहौर शहर में सरकारी नाम से भत्ता लिया जा रहा है। क्योंकि ये भत्ता है, जब सरकार ने एक टिकट जारी किया है और उसके ऊपर एक अमाउंट फिक्स्ड है, दर्ज है, तो उससे ज़्यादा पैसे कैसे चार्ज हो सकते हैं? लेकिन ये हो रहा है और यहाँ पे भत्ता लिया जा रहा है। आए कुछ और लोगों से भी जान लेते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। आप रेगुलर आते हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए हैं? 2-3 कितनी पर्ची के पैसे यहाँ पे चार्ज होते हैं? 20 रुपये। तो पर्ची पे तो 10 रुपये लिखा होता है। हर जगह भी यही है, हर जगह यही है, हॉस्पिटल चले जाए वहाँ पे भी 10 लिखा हो 20 के। यानी हर जगह भत्ता चल रहा है। इसी तरह ही है जी, हर जगह जो है वो भत्ता चल रहा है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको पार्किंग के नाम पे लूटा जाएगा। जो पैसे होंगे उससे ज़्यादा पैसे चार्ज होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब से हम यहाँ पे मौजूद हैं वो पार्किंग वाला जो यहाँ पे ज़िम्मेदार शख्स है वो अपना स्टैंड छोड़ के यहाँ से फ़रार हो चुका है। जब हम जाएंगे तो वो यहाँ पे वापस आएगा, फिर उसके बाद अपना सिलसिला जो है वो जारी करेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, वो कितने पैसे चार्ज करवाते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? बाइक निकाल रहे हैं अपनी? निकाल रहे हैं भाई। तो यहाँ पे कितने पैसे चार्ज होते हैं भाई पार्किंग के? 10 रुपीज़ ही लेते हैं। 10 रुपीज़? चलो शुक्र है, किसी से तो 10 रुपीज़ ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं, कोई 30 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। नहीं, नॉर्मली 10 रुपीज़ ही लेते हैं। समटाइम किसी से ओवर चार्ज करते हो, बट हमसे आज तक नहीं किए। आप रेगुलर विजिटर हैं? जी, रेगुलर? जी। आप ओ शॉप वाले हैं, तो आपसे कैसे चार्ज कर सकते हैं यार? उनको पता है भाई आप तो सामने बैठे हैं। जी बिल्कुल। वरना ये मुझे लगता है बाइक गिर ही ना जाए जिस बाइक की है। ये सेट करो। ये तो शॉप वाले हैं, शॉप वालों से ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकते। उन्हें पता है, वरना शॉप वाले तो इकट्ठे होकर बाहर आ जाएंगे। हाँ नहीं, इकट्ठे होकर बाहर नहीं आ जाएंगे, उनको पता होता है कि इतना ही पर्ची पे जब मेंशन किया हुआ तो दैट्स व्हाई। आम आदमी जो आएगा उससे लूटा जाएगा। जी। बहुत शुक्रिया। ये देखे जो शॉप वाले हैं, जिनकी यहाँ पे शॉप है, जिन्होंने रोज़ आना है कारोबार पे, अपने टाइम पे आना है, टाइम से जाना है, रेगुलर है, उनका पता है कि जी वो यहाँ पे कारोबार करते हैं, उनसे पैसे ज़्यादा चार्ज नहीं होंगे। लेकिन जो ख़रीदार यहाँ पे आएगा, जो कारोबार के लिए यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आउटसाइडर आएगा, उससे पैसे चार्ज होंगे और उसको लूटा जाएगा। ये हालात हैं यहाँ पे। इसी एरिया पे हमने कुछ अर्सा पहले भी प्रोग्राम किया था और हुकूमत के गोश गुजार कराने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पे आपके नाम पे भत्ता लिया जा रहा है। तब क्या हुआ था देखिएगा ज़रा। मुझे ये बताएं, लाहौर पार्किंग कंपनी वालों ने आप मुझे इसको मिटा के दिखाएं। हाँ, आप मुझे इसको मिटा के दिखाएं। क्या पता आपने कैसे मिटाया है? आप जी 100 रुपया 1 घंटे का देगा। 1 घंटे का? 1 घंटे का 100 रुपया देख रहे हैं। ये पार्किंग आपकी कहाँ तक है? बस ये यहीं तक, ये डबल लाइन है। नहीं, कहाँ तक है डबल लाइन? कहाँ तक इजाज़त है आपको? ये इधर कैमरा, वो देखें, मैंने बिल्कुल साथ जोड़ी है बाइक। इजाज़त कहाँ तक है? बस 2 डबल लाइन की इजाज़त है। नहीं, येलो लाइन तक की इजाज़त है। नहीं, येलो लाइन तो यहाँ पे है ही नहीं। खैर ये है, नहीं है सर, येलो लाइन ये नहीं, यहाँ है ही नहीं येलो लाइन।
या येलो लाइन है ही नहीं। मेरे हाँ ये नक्शे में ना डीसी साहब से हाँ। डबल लाइन की है, ये नक्शा दिया हुआ है हमने, पैरा अच्छा। फोर्स वालों को नक्शा भी दिया हुआ है। यानी 2 की आपको इजाजत लेकिन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुने ना। सुनाए। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये देखें मेरे आगे बाइक का बिल्कुल टच, मेरी कोशिश होती है कि यार जगह पीछे से, ये देखें ये गाड़ियाँ लगी हैं ना फजूल, हाँ। ये गाड़ियाँ आधी गाड़ियाँ से लग, मैं मुझे बताएं ये गाड़ियाँ कौन लगवाता है? ये गाड़ियाँ गाड़ी कौन- चल जाता है, कोई भी लगा के चल जाता है, जिसकी गाड़ी होती है कोई लगा के चल जाता है। कोई लगा के चला हाँ जाता ये गाड़ियाँ जो लगी है ना रोड, आपको तनख्वाह मिल रही है? हाँ जी तनख्वाह मिल रही है, अभी तक दे दिया ये सर। कब आती है? आ जाएगी 1-2 दिन में आ जाएगी मेरे ख्याल। कब आती है वैसे? कभी 10 को आती है, कभी 11 को आती है, कभी 13 को आती है, कभी 12 को आती है, कभी 8 को भी आती है। इधर आए भाई, कितने पैसे दिए इन्होंने? हाँ जी मैं पर्ची में इनसे लेंगे। पैसे दिए उन्होंने आप? हाँ हाँ मैं उधर गया हूँ, पर्ची बाइक पैसे तो पकड़ा दिए। पर्ची नहीं ली मैंने, पर्ची नहीं ली। पर्ची क्यों ली मेरे बेटा? आप थे ही, मैं खड़ा करके चला गया हूँ। आप खड़ा करके चले गए तो मैं कहाँ था? आप नहीं थे? मैं यहीं था मेरे बेटा। नहीं थे। अच्छा आपके अच्छा पास पैसे कितने दिए उसने आपको? कितना पकड़ाया मैडम मुझे? 20 रुपए दिए। ये अभी 20 रुपये से पकड़ाया, मैं उसको पर्ची देने गया हूँ सिर्फ। 20 रुपए पकड़ के आप पर्ची देने चले गए? यार मैं तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि पर्ची दो यार भाई, ये अभी बाइक निकाल रहा है, मैं यहीं उसी के पास ही हूँ, मैं कहीं चला थोड़ी गया हूँ। तो आपने 10 वापस देने हाँ थे? 10 रुपये देने थे बाकी। देने थे? हाँ जी जी। देते नहीं है आप? ओ यार दे देते हैं यार। अभी दे रहे हैं कैमरे के आगे। कितने देते हैं पैसे भाई? मुझे जानते हैं, मैं तीसरे चौथे दिन यहाँ पे चक्कर लगाता कोई रहता बात हूँ। नहीं बेटा, मतलब कितने देते हैं आप पैसे? 30 रुपए देते हैं जी। 30 रुपए देते हैं? मैं ये सारे, मैं आप नहीं आपका कह रहा, सारे लेते हैं। बेटा मैं आपको पर्ची देता हूँ, मुझसे पर्ची लेके जाते हैं। ये 10 रुपये दो। आपकी एक ट्रिक बताऊं, आप पर्ची लेके ना फौरी फोल्ड करके दे देते हैं ताकि इनकी नजर भी ना पड़े। देखिए हाँ, असल तरीका ये ये है, भी आपका एक तरीका है। ये भी तरीका है। 30 रुपए लेते हैं यार आप इसमें। नहीं वो अगले वाले वो उनकी पर्ची भरती नहीं नहीं भाई, उनके अगले वाले नहीं, आप नहीं सर हमें पार्किंग ही नहीं देते। पार्किंग देनी चाहिए। यहाँ पे जगह टैक्स चल रहा है, जिसका दिल करता है वो। बेस जो लोग हैं ना, जो मेन गवर्नमेंट को चाहिए। उनको पकड़ना चाहिए। अब अंदर भी मैंने देखा है कि वो कहता है जी औकाफ वालों की ये जगह है, उन्होंने आगे पैसे दिए हुए हैं, ये अंदर जाए ना। हाँ। वो कौन सी मार्केट थी? चाइना नहीं यानी हर एक का अपना रेट है ना, अपना रेट्स है। कोई मारता ही नहीं लाहौर पार्किंग को। लाहौर पार्किंग हर जगह है ही नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी पार्किंग, अपना अपना रेट। यहाँ पे 1 घंटा का 100 रुपया है, 20 घंटा, अच्छा घंटे के हिसाब से। घंटे के हिसाब से 100 रुपया। इस पे क्या गवर्नमेंट क्या करेंगी वो मरीम साहबा? तो पीरा किस लिए बनाई है? इसीलिए पीरा तो एनफोर्समेंट अथॉरिटी बना दी ना, हाँ। कि आए इन्फोर्स कराए, गवर्नमेंट के रेट इन्फोर्स कराए। अगर इलीगल पार्किंग है, इलीगल है तो उसको खत्म कराए। तो वो कुछ नहीं कर रहे। कह तो थे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नजर जो आ रहा है वो दिखा रहे हैं हम। अंदर भी बंदा कह रहा था, कहता पीरा वाले आए थे लेकिन वो फिर चले आए गए थे वहाँ। एक दिन, अभी यहाँ पे मैं भाई ने स्टोरी सुनाई, एक दिन 30 रुपए हो गया, Yes. अगले दिन सब गायब। वो कहते हैं जी कि हमारी दिहाड़ियाँ जो है, हम लोगों की दिहाड़ियाँ कैसे पूरी करें। वो बंदा अंदर बता रहा तो था। भाई मेरा या आपका क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? अगर हम हक हलाल की कमा रहे हैं और उसमें गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, तो 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 करके हमसे क्यों लूटा जा रहा है? लूटा जा रहा है। हमारी भी तो हक हलाल की कमाई है हॉस्पिटल्स के ना। अंदर भी इस तरह हॉस्पिटल के अंदर भी यही है, अच्छा। वहाँ पे भी जिसका दिल कर रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही है, अपने हिसाब से चला रहा है। ऐसे ही। हालात तब भी ऐसे थे, हालात आज भी वैसे हैं। हुकूमती दावे, हुकूमती नारे, इंतज़ामिया की बड़ी बड़ी बातें, कानून नाफिज करने की बातें, ये सब एक तरफ, लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी से लूटा जा रहा है और आम आदमी से भत्ता वसूल किया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। आज ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बात कर रहे हैं लाहौर में पार्किंग के मसाइल की, और पार्किंग के नाम पर जो भत्ता लोगों से वसूल किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वहाँ से मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे भाई मैंने हकीकत बयान कर दी है, मैं बताता हूँ क्या हकीकत है। अच्छा, हकीकत ये है कि बिल्कुल ये सही है। असूलन यहाँ पे डबल सिंगल लेन अलाउड है, डबल लेन अलाउड नहीं है। तो ये लोग खुद अपना बगैर किसी टोकन के यहाँ पे ये बाइक्स की पार्किंग करते हैं, ये बिल्कुल बात जेन्युइन है। और अच्छा, गाड़ियों की भी इसी तरह पार्किंग है। यहाँ से लेकर रिगल चौक से लेकर पैनोरामा के एंड तक चले जाएँ, ये तमाम जो पार्किंग है असूलन उसका जो चार्ज है गाड़ी का वो 30 रुपीज़ है, ठीक है। मगर वो क्या करते हैं कि 30 रुपीज़ की बजाय वो आपसे 100 लें, 150 लें, वो उनकी मर्जी है। या तो आप अपनी मर्जी है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको देंगे ही नहीं टोकन जब तक कि आप उसको पैसे तय नहीं करेंगे, वरना वो कहेंगे जी आगे ले जाएं, पैनोरामा के अंदर लगा लें। और पैनोरामा के अंदर जो है वो 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक आपको जाना पड़ता है। तो उसका जब शहरी को जल्दी होती है या उसे शॉपिंग करनी होती है, ये गाड़ी पार्क करनी होती है, तो हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं यार 100-150 दे के यार अपनी जान छुड़ाओ। लेकिन वो 100-150 कितने लोग देते होंगे? ज़्यादा यहाँ पर 20-25 मिनट्स एवरेज गाड़ी खड़ी होती है, और सारा दिन गाड़ियाँ, और रात को तो आप काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप अभी आप जाके देखेंगे
है तो दोनों अतराफ पार्किंग के बावजूद स्ट्रेट लाइन उन्होंने लगाई हुई है जिसकी वो चाबी ले लेते हैं। हाँ। और वो एक्सेस उसके अलग पैसे हैं। हाँ, अलग वो भी पूरे पैसे हैं, और उसकी वजह से ही मेन ब्लॉकिंग आती है सारे एरिया में। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है, सख्ती भी करती है, ट्रैफिक पुलिस भी सख्ती करती है, मगर प्रॉब्लम यह है कि वो जो माफिया है इनका वो नहीं कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, नहीं आता। वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ उनके डील हुई होती है और उनको पता है जी ये पार्किंग का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अब वो चाहे उसमें से 1000 कमाए, 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, उन्होंने। आप क्या करते हैं? मैं IT इंडस्ट्री में होता हूं। अरे वेरी गुड। ये तो हमें बताया गया कि लाहौर पार्किंग कंपनी है ना, लाहौर पार्किंग कंपनी सरकारी कंपनी है, ये बनाई इसलिए कि ताकि ये सिस्टम बेहतर हो सके। अभी भी ये भी खबरें आ रही कि इसको जदीद तर्ज पर लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक टिकट निकलेगी, वो पर्ची दी जाएगी। क्या ये सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। ये पहले दफ़ा ट्राई हो चुका है। LE पार्किंग जो थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले लॉन्च की थी, बहुत पहले के हुकूमत में लॉन्च हुई थी, और वो पूरी लिबर्टी में सब जगह पे वही था। आप जाते थे, आप टिकट वो भी खत्म हो गया थे। हाँ, वो ये उसी की कड़ी है ना, एक लाहौर पार्किंग, ली पार्क जो है, उसी की ही एक्सटेंशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग इतने एजुकेटेड नहीं, दूसरी बात इतने ईमानदार नहीं है कि खड़ी करके जाके पार्किंग ले, जो सबसे बड़ा मसला है। और तीसरा मसला ये कि उसके अंदर वो आपने जब ले लेनी है पार्किंग तो आपने अपनी अमाउंट उसके मुताबिक उसमें जमा करानी है और टिकट लेके चले जाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो सकती। लोग नहीं करते, लोग किसी चीज़ को नहीं मानते। अभी शॉपिंग का और जो सिस्टम चला रहे हैं वो लूट रहे हैं। ये उनके पास चॉइस ही कोई नहीं है। वो कहते हैं यार जब सही करके भी हमारे ऊपर बात आनी है और गलत करके भी बात आनी है तो हम गलत ही करें। या ठीक है, फिर सीधी बात है यार। कोई भी अच्छा इंसान जाके रोडों पे खड़ा होकर लोगों से बहस नहीं कर सकता। वो फिर एक अनपढ़ कम पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, वो फिर जो मर्जी करता है, कहता भाड़ में जाए, आई कैन नॉट मैनेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये गुफ्तगू सुनने ये हैं जी हालात इस वक्त लाहौर शहर के, और यहाँ पे लोगों को मुश्किलात है। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? कितने पैसे भाई यहाँ पे चार्ज होते हैं? कोई नहीं लिया किसी ने हैं? ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। पर्ची भी नहीं दी? नहीं, पर्ची भी नहीं दी। गायब ने पर्चियां देंदे ने, लेकिन इस टाइम गायब ने। गायब ने ना, वो क्योंकि ਅਸੀਂ जो आ गए इसमें तो गायब हो गए। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? 10 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ पर्ची ਤੇ, कोई 20 ਲੈ ਰਿਹਾ, कोई 30 ਲੈ ਰਿਹਾ। कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे, मतलब मज़ीद लोगों से जान के तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है। आगे लेके चलते हैं आपको, और हर जगह के हालात जो है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लोगों के साथ किस तरह जो है वो भत्ते के नाम पे पैसे जो है वो लिए जाते हैं। आए जी, इधर आगे भी देखते हैं। अब ये देखें, ये पार्किंग जो है हुई है, ये इलीगल पार्किंग है, गलत तरीके से पार्किंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? पार्किंग के कितने पैसे चार्ज होते हैं? 30 रुपये। तो पर्ची पे तो 10 लिखे होते हैं सर। पर्ची बस ऐसा ही है, क्या करें, देने पड़ते हैं। नहीं, क्या करते हैं आप? सर हम नीचे यहाँ पे काम करते हैं, शॉप है ना, अपनी दुकान है यहाँ पे नीचे। फिर भी आप 30 रुपये देते हैं? देने पड़ते हैं, क्या करें यार। आप तो यहाँ पे रोज़ आते होंगे? बिल्कुल सर जी, रोज़ के देने पड़ते हैं। यानी रोज़ का 20 रुपये एक्स्ट्रा, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि नहीं तो बाइक ना खड़ी करो? नहीं, इस तरह तो नहीं कहते, लेकिन वो करना पड़ता है सर, हमने भी लगानी है इधर। इधर ही होते हैं, सारी बात है, क्या करें। लड़ भी नहीं सकते? लड़ नहीं सकते। लोग कहेंगे 20 रुपए की खातिर लड़ पड़ा। लड़ सकते ना, वही ना, 20 रुपये क्या है उनके लिए, क्या है। लेकिन ये है कि 20-20 करके आपके सामने ही है। हाँ, 20-20 करके तो बहुत कुछ बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, यहाँ पे आए कुछ और लोगों से भी बात कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? खैरियत से हैं? कितने चार्ज होते हैं यहाँ पे पार्किंग के पैसे? ये अभी तो देने तकरीबन 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपये? 30 रुपये लगता है, लगाते कोई 30 लेता, कोई 40 ले लेता है। तो पर्ची पे तो 10 लिखे होते हैं। हाँ, लेकिन वो यहाँ आपको पता तो है, इस मुल्क में जो रवाज है, पूछना कौन है, किसी कोई नहीं पूछने वाला। बस वक्ती तौर पे आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, बस खत्म मामला। मतलब चंद दिन की सख्ती? हाँ, चंद दिन की कह लें, या समझ लें कि एक दिन की सख्ती। एक दिन की सख्ती? हाँ, उसके बाद वापस वही रूटीन? वापस वही रूटीन, बस ये वक्ती तौर पे है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ये तो हमसे भत्ता लिया जा रहा है। भत्ता ही हुआ ना, आपको तो सारा कुछ सरकारी तौर पे हमसे भत्ता लिया जा रहा है। हाँ जी, लेकिन वो कहते हैं जो होता कर ले आप, यही रेट है, आप जिससे मर्जी पता कर लें, इसके अलावा और चॉइस ही कोई नहीं है हमारे पास भी। जाहिर है, कहीं ना कहीं तो खड़ी करनी है। ये बात भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे, आए ज़रा पर्ची वाले भाई से जान लेते हैं कि यहाँ पे हालात क्या हैं। कैसे हो भाई? ये आपका स्टैंड है? हमारा नहीं है, हम तो खुद दिहाड़ी पे हैं। अरे वाह, किसने दिहाड़ी पे रखा आपको? मालकों ने।
कितनी पर्ची है यहाँ पे? 30 रुपये। हाँ 30 रुपये। 30 रुपये। पर्ची किधर है आपकी? पर्ची ख़त्म हो गई है, टोकन ख़त्म हो गई, टोकन ही ख़त्म हो गया टोकन ही ख़त्म हो गया। और आप 30 रुपये ले रहे हो? जी 30 रुपये कैसे? ऐसे दिखाओ जी पर्ची, आओ जी पर्ची। पार्किंग स्टैंड 30 रुपये, कार 100 रुपये। हो गई। तो ये स्टैंड तो सरकार की जगह है। ये नहीं सर हमें पता, ज़्यादा हमें किसी चीज़ का नहीं पता, जिन्होंने खिलाड़ा हमसे पूछें। आप 30 रुपये दे रहे हैं? जी 30 रुपये दे रहे। तो सरकारी तो 10 रुपये है। तो पर्ची कोई जैसी मर्जी बनाएगा, लोगों को देगा। 10 से ज़्यादा कभी ना। नहीं, वैसे हमें कोई जो अपनी पास से पर्ची बनाए, हमें देना शुरू करे और हम उतने पैसे देना शुरू हो जाएंगे। अपनी जगह ये ना ऐसे ही है ना हम, यानी हमें आराम से जो मर्जी लूट ले। हाँ जी सारे ऐसे ही कर रहे हैं। सारे ऐसे ही कर रहे हैं। सारे ऐसे कर रहे हैं। आपने भाई कितने पैसे? 10 रुपये। 20। आपके 20 है, इनके 30 है। नहीं, वो भी 10 और आ गया, कह रहा 10 और दो। आपके कितने पैसे भाई? 30 रुपये मांगेंगे, 30 रुपये मांगेंगे। 30 रुपये। 30 रुपये मांगे। लेकिन शहर में तो 10 रुपये की पार्किंग है। 10 रुपये की पार्किंग है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये भी ऐसी ही पर्ची है। ये तो जाली पर्ची है। जाली पर्ची है। ये कह रहे जी मैं नहीं हूँ और ये दूसरा है कोई भाई, वो यहाँ पे खड़ा होता है, मैं दूसरी जगह खड़ा हूँ, मैं उसकी जगह खड़ा हूँ। ऐसे ही करके यहाँ हर कोई एक दूसरे की जगहों पे खड़े हैं खड़े हैं। इनका कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और कोई इनको देखने वाला कुछ नहीं। नहीं पूछता नहीं है, बस ऐसी सूरत हाल है। लूटा जा रहा है। ये पर्ची यूज़ हुई हुई है, पहले 2 दफ़ा यूज़ हुई हुई है और ये अब तीसरी दफ़ा इन्होंने मुझे दे दिया पर्ची। 2 दफ़ा यूज़ होकर तीसरी दफ़ा आपको दे दी है वही पर्ची। वही पर्ची चल रही है, पीछे चला गया। तो आप क्यों देते हैं पैसे? अब ये बस सिस्टम है, इस तरह का पार्किंग वगैरह यहाँ पे खड़ी होती है और सब लोग इस तरह ही करते हैं और वो चल रहा है सिस्टम। इस भाई का नाम अवैस है, मैं इससे पूछ के गया हूँ। अब ना खड़ी करें, कोई ले जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये बात भी सही है। ये मैं इसके लिए अपने लिए ये काम करता हूँ, मैं इसका प्लग उतार के ले जाता हूँ, ताकि प्लग उतार के ले जाओ, पेट्रोल बंद कर जाओ, चलेगी नहीं, किसी से स्टार्ट ही नहीं होगी, किक मारेगा स्टार्ट नहीं होगी। मैं इसने भी कर लेता हूँ बात बात, लेकिन अब ये क्या करें, मजबूरी है। पार्किंग तो करनी है। पार्किंग तो करनी है, कहाँ खड़ी करनी है? बात तो सही है, पार्किंग तो करनी है, कहाँ खड़ी करें, जगह नहीं है। और यहाँ पे लूटे जाए आप इनके हाथों से। कोई 30 रुपये ले रहा है, कोई 20 रुपये ले रहा है, मुख्तलिफ पैसे जो है वो यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं। किसी ने सरकारी ठेका लिया हुआ है, किसी ने आगे प्राइवेट ठेका लिया हुआ है, किसी ने उसको आगे ठेका दिया हुआ है। यह सिलसिला है सवालिया निशान है जी। बहुत सी फोर्सेस पे पीरा बनाई इसलिए गई कि वो इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी, लेकिन वो खामोश तमाशाई है। इससे पहले भी हम यहाँ पे रिपोर्ट कर चुके हैं, पीरा को इन्फॉर्म कर चुके हैं, पीरा को बता चुके हैं। पीरा कहती है कि हमने यहाँ पे बड़ा एक्शन लिया, बहुत बड़ा एक्शन लिया, हमने यहाँ पे कार्रवाइयाँ की, लेकिन उसके बावजूद हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि आज भी यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग जारी है। ये भी आपको दिखाते हैं कि जब हम आखिरी दफ़ा यहाँ पे प्रोग्राम करने आए तो हमने पीरा को इन्फॉर्म किया था, तब पीरा के रिमार्क्स क्या थे, सुनिएगा ज़रा। मिस इकरा, ये मॉल रोड पे, हॉल रोड के बिल्कुल साथ ये जो पार्किंग है, ये कैसे इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं? आप पहले नाम बताइएगा अपना, क्या नाम? सुल्तान शाह मेरा नाम है। अच्छा, बेसिकली हॉल रोड में कोई 10 से 12 इंडिविजुअल स्टैंड ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। हमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट मिली कि ये सेक्शन लिया जाए और हमने मल्टीपल ऑपरेशंस करके सिविल में को भिजवा इससे कोई 2-3 फ्लैट्स करते कंडक्ट ऑपरेशन, लड़के जाते हैं सिविल में बाइक पार्क करते हैं, ये पर आप हिसाब से ओवर चार्ज कर रहे हैं, ओवर प्राइसिंग पे, पब्लिक न्यूसेंस पे इनके अगेंस्ट सेक्शन दिया गया। तो टारगेट है और डिफरेंट स्टैंड को टारगेट करते हैं। नहीं, अगर आपने एक्शन लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अभी भी यहाँ पे गाड़ी का फ़ी घंटा के हिसाब से 100 रुपये। फर्क नहीं पड़ेगा, अभी स्टार्ट किए हैं ऑपरेशन, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। और जैसे जैसे बिजनेस हिसाब से हमारे पास कंप्लेंट्स भी आती हैं, वी आर ग्रेजुअली ठीक है। और बाकी की कैसी चीज़ है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आप अपनी टीम हम यहाँ पे भिजवा सकती हैं? टीम हमारी ना 3 जगह पर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल एक टोयोटा मार्केट और एक और जगह। उसमें ये है कि मैं आपको वीडियोस भिजवा दूँगी जहाँ हमने पार्किंग के ऑपरेशंस किए हैं। मेरे
पास कल ही करवाया है, 2-3 करवाया है, वो मैं आपको करवा दूँगी जो अपने एक्शन नहीं है। नहीं मैडम, ज़रा अगर अभी टीम आ जाती तो यहाँ पे हम दिखा सकते कि किस तरीके से यहाँ पे आप भी काम कर रही हैं और यहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ऑन स्पॉट मौजूद हूँ और ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आपकी बात भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये लोगों को पता लग सके कि पीरा इस वक्त कर क्या रही है और एक्शन ले रही है। और अगर टीम आ जाएगी तो यहाँ पे लोगों को मज़ीद ज़रा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त राइट नाउ लोग अब खड़े हैं क्योंकि मीडिया आ गया है, पार्किंग वाले लेफ़्ट राइट हो चुके हैं, लोग खड़े हैं उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली है, वो गाड़ी कैसे निकाली क्योंकि इलीगल पार्किंग है। बिल्कुल, असल में एंटी स्मोक कैंपेन के लिए हमारे ऑलरेडी ना स्टाफ होता है डिफरेंट गाँव में, तो अगर प्रायर टू अ नोटिस 2-3 आवर्स पहले आप बताते ना तो हम कुछ अपनी रिजर्व फोर्स को साथ आपकी ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। मैंने जो जो ऑपरेशंस किए हैं आई हैड वीडियो विद देम, ठीक है, वो आप मुझे बता सकते। चलें आप वो वीडियोस भी शेयर करें और अगर आपकी टीम फ्री होती है मीनवेल तो उसको यहाँ से ज़रा कन्वे कराएं कि वो यहाँ पे विज़िट करें। जी राइट, थैंक यू। जी राइट, थैंक यू। गुफ्तगू आपने सुनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मौजूदा सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक बाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त बात कर रहे हैं लाहौर में पार्किंग के मसाइल की और पार्किंग का निज़ाम जो है वो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे जो पार्किंग है जी वो यहाँ पे इस वक्त जारी और सारी है। आए ज़रा लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि कितने पार्किंग के पैसे दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, आपकी गाड़ी है, पार्किंग के कितने पैसे यहाँ पे चार्ज करते हैं? यार पता क्या है, ये पार्किंग नहीं होता तो वैसे 50 रुपीज़ है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ आए 2-3 घंटे हो गए हैं, ठीक है, मुझे अभी बन गया, बोला मुझे दे दो 200 रुपीज़। किस लिए? कहता वो 3 घंटे हो गए हैं। मैंने बोला उसे, मैं लाहौर का हूँ, मैं कहीं गाँव से नहीं आया है, फिर भी मैंने उसे 90 रुपीज़ दे दी है। मैं कोई बात नहीं यार, 90 आपने फिर भी दे दिए? फिर भी दे दिया मैं कोई बात नहीं यार, क्या करें, वो मांग रहे तो देने पड़ने हैं। लेकिन उसने कहा 200 दे। आपको पता है ये गैर कानूनी है, वैसे गलत है। पता है यार, हमारा जो मुल्क है ना, कानून तो यहाँ पे है ही नहीं, कानून हो तुम यहाँ पे ना हो। जिंदगी यही चल रही है, जैसी अवाम है वैसी हुकूमत। आप साथ हैं? नो, ये भाईजान है, वैसे मैं रोड पे होता हूँ, इधर मेरा काम है मोबाइल LCD जो इधर लूटते हैं ना लोगों को, हम अल्लाह की फजलो करम से जो हमें मिल जाता है हम उसे लूटने से बचा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, ये तो बड़ा नेक। अरे वाह जी, इस हार रोड पे 2 नंबरी में अगर हक हलाल पे रहे, झूठ में रह के सच के अंतारा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये इस दौर में। आप इनकी गाड़ी का काम कर रहे हैं? हम मार ढूंढ रहे हैं, आपको बोला है जो ये 50,000 में काम करते हैं हम तो ठीक कह रहे हैं आप। अभी आप ये आपकी गाड़ी का काम कर रहे हैं? हम ये LCDs वगैरह, LCD उसी घर के लिए, मोबाइल हो गया, जो आप डब्बा पैक अभी फ़ोन लेने जाते हैं, अगर वो 26,500 का वो आपको 26,500 का ही मिलना है, हम उसमें से भी आपको 1,000-2,000 लेस करवा सकते हैं। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये पार्किंग में क्या राय है आपकी? हमें लूटते हैं लोगों को? ये अदलों से चलती आ रही है, लूट रहे हैं। आपके अलावा इतने कई एंकर आगे इंटरव्यू कर चुके हैं, कोई इसका रिजल्ट नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जब खा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जनमन सब खा रहे हैं, सुबह हो रहा है, रात को हमारी हुकूमत ही गैर कानूनी है तो हम क्या करें होता है। ये भी ठीक है, वो कह रहे हैं जी सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे सब लूट रहे हैं जी और लोगों को लूटा जा रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं और भी मनाज़र आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड है लाहौर पार्किंग का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, आप हैं पार्किंग वाले यहाँ पे? जी। कितने पैसे चार्ज करते हैं? जितने को दे दे उतने कर लेते हैं। आप कितने लेते हैं? आपको बोला जितने को 10 दे दे, 20 दे दे, बहस थोड़ी करनी है, बहस करके 50 दे दे, 20 दे दे, जितने मर्जी दे दे, 100 भी देते हैं। देने वाले तो जारी इतनी धूप में खड़े होना, काम कोई आसान तो नहीं है ना। और वैसे सरकारी क्या रेट है? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़। तो 10 क्यों नहीं देते आप? 10 दे, मेरी बात सुने, 10 लेके एक केवल 300 बाइक आ गई, ठीक है, 3,000 बनेगा, 3,000 लेके ठेकेदार को भी देने हैं। कितने? ठेकेदार को कितने देने हैं? जितने बनेंगे उसको दिहाड़ी देनी है, 1200-1300 रुपये, 1200-1300 रुपये दिहाड़ी देनी है ठेकेदार को। नहीं, हमने अपनी दिहाड़ी लेनी, अपनी दिहाड़ी लेनी है ना, 1200-1300, बाकी आपने ठेकेदार को दे देने हैं। तब आप दिहाड़ी से ऊपर का कमा रहे होते हैं अलहदा।
पैसा कमा लेते हो वो अपना रही है ना, वो तो हमारा है ना, धूप में खड़े हैं जब 12-14 घंटे, आग बरसा देने वाली धूप है। आप ये तो बात ठीक है। दिन में जब ये बाइक खड़ी होगी ना, इसके ऊपर ऑयल गिराएं और अंडा फैंट पे गिराएं, तकरीबन वो अंडा फ्राई हो जाएगा। हकीकत बात है, क्योंकि हाथ नहीं लगता उस वक्त जिस धूप में हम खड़े होते हैं। गर्मी तो बहुत है। गर्मी सारी बात है। या तो मुझे बताएं ना, दूध 170 रुपये लीटर बिक रहा है, गैस है जो डीसी रेट 304 रुपये है, 304 रुपये भी मिल रही है? नहीं मिल रही। तो वो जो दूसरा क्या नाम है उसका, इसलिए आपको भी इजाजत है कि आप जो दिल करे वो करे। इजाजत नहीं है ना, इजाजत नहीं है, इजाजत होनी चाहिए। जैसे गैस वाले हर जगह पे खोल के बैठे हुए हैं, इसी तरह ही पार्किंग वाले भी जो दिल कर रहा है वो ले रहे हैं। हम उतनी वायलेशन, जो दिल कर रहे हैं आपका ले रहे हैं ना। हम उतनी वायलेशन नहीं करते। कितनी करते हैं? वो तो 10 का 30 या 10 का 50 इतनी करते हैं आप। हमारी क्या वायलेशन? यही करते हैं ना आप लोग। तो हमें कह देते हो कि माफिया है। माफिया तो नहीं है। ये देखो, ये नाखून उतरा है मेरा परसों, ठीक है, ये देखो सारा। अच्छा, माफिया का ऐसा होता है, माफिया का ऐसे होते हैं, माफिया तो नहीं ऐसे होते। माफिया कैसे होता है? वो तो आप कहते हो ना कि आप पार्किंग माफिया है, माफिया तो नहीं ना हम। कैसे है भाई? जब हुकूमत ने एक रेट तयन कर दिया तो यहाँ पे दिन रात जितनी मोटरसाइकिलें लगे उनसे आप पैसे ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। आप तो भत्ता ले रहे हैं ना, भत्ता ही है ना। भत्ता कैसे हो गया? भत्ता ही हुआ। अगर पर्ची किधर है आपकी? वैसे दिखाएं। आज पर्ची खत्म हो गई है, आज ईद है। आप देखें, आज पर्ची खत्म, ईद है। और छोड़ देना भाई, पर्ची खत्म। पर्ची के बगैर पैसे जा रहे हैं, यानी ना ठेकेदार के पास पैसे जाने हैं, ना सरकार के पास पैसे जाने हैं, सब आपके पास जाने हैं। आज हमारा ही है, ऐसे ही है ना। आज दिन हमारा है, पर्ची खत्म, दिन हमारा। पर्ची उन्होंने भेजी नहीं, पर्ची उन्होंने नहीं आई नहीं है, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन आज दिन हमारा है। जितने भी कमाए अपनी जेब में, हमारे जेब में गए। वाह वाह, ये सही है कि यहाँ पे पर्ची ना आए, जितना कमाएं जेब में लेके जाएं और घर जाएं, और सरकार जो है उसका तमाशा जो है लगाई जाए, और सरकार के नाम पे लोगों को लूटी जाए, सरकार के नाम पे लोगों से भत्ता लिए जाए, क्योंकि दिन हमारा है जी। और हमारा जब दिन होगा तो हम लूटेंगे भी, हम भत्ता भी लेंगे, क्योंकि सरकार तो खामोश तमाशाई है। सरकार का ना इंतज़ामिया है, ना कोई एक्शन है, ना कोई और चीज़ है कि सरकार उस पर ले सके, ना चेक कर सके लोगों को। कुछ नहीं है यहाँ पे। हम मुसलसल लोगों को रिपोर्ट कर चुके हैं। लोग बताते हैं यहाँ पे कि आप लाहौर में कहीं पे भी चले जाएं, ये जो मसला है ये मौजूद है, और लोगों को लूटा मुसलसल जा रहा है। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं जिनकी गाड़ी यहाँ पे निकल दी कि उन्होंने यहाँ पे कितने पैसे चार्ज किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। गाड़ी आपकी है? जी जी। कितने पैसे पार्किंग के चार्ज हो रहे हैं यहाँ पे? मेरे ख्याल ये 100 रुपया ले रहे हैं। 100 रुपया? हाँ जी। किस चीज़ का 100 रुपया? पाकिस्तान में बदमाशी चल रही है, और क्या। नहीं तो देंगे तो वो कहीं बाहर खड़ी करते हैं, फिर मुसीबत है। हालांकि गवर्नमेंट ने अक्सर जगह पे जो है गाड़ी का 50 रुपये किया, 30 रुपये, 30 रुपये, हाँ सॉरी 30 रुपये किया हुआ, और अक्सर जगह मोटरसाइकिल पे 10 रुपये, मोटरसाइकिल पे 10 रुपये, लेकिन लेता कोई नहीं है। लेता कोई नहीं जो 100 रुपया जो इन भाई साहब से चार्ज हो रहा है, ऐसे ही है? आप काम कर रहे हैं? कितना? अच्छा, आप साथ ही हैं। ये उन्होंने लिखा हुआ कार का 100 रुपया फी घंटा के हिसाब, 100 रुपया भी फी घंटा। और ये देखें कि ये जो है 100 रुपये फ़ी घंटा, अगर एक बंदा मार्केट में आता है यहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदने, तो वो अगर 6 घंटे है तो फिर 600 रुपया देगा। 600 रुपया देगा, तो ये तो ज़्यादती है ना। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे मरीम नवाज साहब को नोटिस नहीं इस चीज़ का। और हम जहाँ पे खड़े हैं वो कोई प्राइवेट जगह नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, सरकारी जगह है। या तो हम इस प्लॉट के अंदर हो, ये रोड की जगह है। रोड की जगह है, ये रोड की जगह, यानी सरकारी जगह पे आम आदमी को लूटा जा रहा है। हालांकि वो भी सारी सरकारी, वो भी प्राइवेट बनी हुई है। लेकिन बदमाशी है, क्या करें। बदमाशी है, और भत्ता लिया जा रहा है हमसे। भत्ता लिया जा रहा है। वो कराची में भत्ते की पर्ची चलती थी ना, यहाँ पे पार्किंग की जगह भत्ते की पर्ची चलती है। यहाँ पे ना वो सर पे जो है ना घूंघट डाल के लिया जाता है, और कोई बोलता है तो वो उसके खिलाफ कोई ना कोई गेम डाल के उस बेचारे को साइड पे कर देते हैं। ये भी ठीक है। आप और मैं क्या कर सकते हैं? ये भी ठीक है। अब यही मैं गाड़ी, अगर मैं कहता हूँ मैंने पैसे नहीं देने, मैं वहाँ पे साइड पे खड़ा कर दूंगा, मेरी एक गाड़ी का शीशा तोड़ के ले गया कोई, तो मेरा तो 20-25 या 2000 का चालान हो जाएगा आपका, या 2000 रॉन्ग पार्किंग। और वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी कोई रॉन्ग पार्किंग नहीं है। क्योंकि पुलिस भी नहीं इनके आगे बोल सकती, क्योंकि ये मार्केट है, अक्सर इनके पीछे सदर का हाथ होता है।
वो सदर ने जैसे मार्केट के ने कहना है उसने उसी तरह बोलना है। चल पड़ना है। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने। यहाँ पे 100 रुपया फ़ी घंटा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये सब हो रहा है यहाँ पे और लोगों को लूटा जा रहा है। फ़ी घंटे के हिसाब से यहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है, चाहे वो बाइक वाली जगह हो, चाहे वो गाड़ी वाली जगह हो, हर तरफ लोगों को लूटा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपकी गाड़ी है? जी मेरी गाड़ी है। कितने पार्किंग के पैसे यहाँ पे दिए आपने? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, हो सकता है मुझसे ले लें। पर्ची पे क्या लिखा? पर्ची पे पता नहीं क्या लिखा है। चाबी उनके पास ही है। चाबी भी उनके पास, जी जी पर्ची भी उनके पास। जी। वैसे आपका ज़हन में कितने पैसे होंगे? तकरीबन हो सकता है 100 हो, और ये नाजायज़ है। ये भी पता है आपको? ये भी पता है। आपको पता सरकारी रेट क्या है पार्किंग की? गाड़ी की फ़ीस नहीं है 30 रुपये ना वैसे तो सरकारी तौर पे। यहाँ तो 100 रुपये लेते हैं। यहाँ 100 रुपये और फ़ी घंटा? हाँ ऐसे ही है। आपको कितने घंटे हुए? अभी मुझे तो 20 मिनट हुए हैं। चलिए शुक्र है आपका 100 में काम होगा। आप 1 घंटे से ऊपर जाएंगे तो दूसरा 100 शुरू। अब चाबी वाले गायब हो गए हैं, आपको देख के शायद। वो इसलिए गायब है ना हाँ जी। कि अभी हम घूम रहे हैं तो वो उन्होंने कहा तरह साइड पर हो जाओ, पता ना लग जाए कौन से लोग हैं। ऐसी अल्लाह को हिदायत दे, हम वेट कर रहे हैं खड़े। हाँ ये दुआ करनी चाहिए कि रखा हुआ है, अब वेट कर रहे हैं चाबी का कि आ जाए भाई। आप जाएं और वो आएं। हाँ मैं आप साइड पे जाते हैं, हम साइड पे जाते हैं इसलिए ताकि आपकी मुश्किल ज़रा कम हो। कितने पैसे? कितने पैसे 10 रुपये हैं। लेते कितने हैं? पहले कहाँ चले गए थे? मैं वॉशरूम गया था। कितने पैसे हैं? यहाँ पे? फिर झूठ नहीं बोलना यार, आप हर दफा झूठ बोल देते कहाँ झूठ बोलता हैं हूँ आगे लोगों से। इतना ही मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आप ज़्यादा पैसे लेते हैं। नहीं नहीं सर, क्यों लेते हैं ज़्यादा नहीं पैसे? ज़्यादा कोई भी नहीं लेता। पर्ची दिखाएं। ये देखिए आपके सामने पर्ची है। पर्चियाँ तो आज वैसे ही बहुत कम चल बस रही अब ये हैं। एंड हो गया ना, ये देखो वही ये टोकन हाँ। ये देखा ना, ये भी ना, ये देखा खत्म हो गया। हाँ तो ये वही पर्चियाँ घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं। यार यही तो आप लोगों में बात, आप लोग बहुत ही सारे अच्छा। गलत बयानी करते हैं। आप सच बोले, कैसे एक बताएं? सच बोले। इधर आए, इधर इधर ओए इधर आए, ये से आप सीरियल नंबर मिलाएं। इधर अच्छा इधर हो ना। नहीं आप मुझे बताएं ना, ये सीरियल नंबर हाँ बताएं जी। मिलाएं आप सीरियल नंबर। क्या सीरियल नंबर है? मुझे एक कॉपी दे दें। ठहर जाए ना, सीरियल नंबर देखने दे। हाँ देखें आप। और ठहरने दे भाई, मुझे इसको पर्ची तो देने दें। क्या है सीरियल नंबर? ये आपके सामने ही है। क्या है? दिखाएं मुझे, दिखाएं। सबर कर जाए ना। चलिए आप देख लें तो भाई इसको। और यार ठहर जाए भाई, ठहर यार जाए। ये लिखा होगा और ठहर जाए, मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। अब आप देखें ये भाई बहुत सच बोलते हैं। ये पर्ची का सीरियल नंबर है 378 और 378 है यहाँ पे, ये होगा, ये वाला होगा फिर यहाँ पे, ये होगा फिर। और उसके बाद ये सारी पर्चियाँ जो है वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। और मेरे भाई ये तो होगा पुरानी फिर। पर्चियाँ दोबारा नहीं इस्तेमाल यार, करी दोबारा जाए। पर्चियाँ ये ले पकड़े अपनी पर्चियाँ। ये 22 ही है, हैं? ये 22 ही है। ये देखो ये देखो ये देखो देखो, ये 22 नहीं है। 22 सब अगला पढ़ाई जाएंगे। ये 22 ही है ना, ये देखो सीरियल नंबर, ये 22 नहीं है। 22 के बाद क्या है? पूरा नंबर देखो ना, भाई आओ भाई एंड वाले पास जाना ही ना। 22 आगे 0 है 52 ਤੇ ਕਹਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ 9 ਲਿਖਿਆ ਤੇ 8 ਲਿਖਿਆ। ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨੰਬਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, समझो कि नहीं? नंबर तो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ही होंगे ना। अब ये तो पर्चियाँ कट गई, कट के इस्तेमाल हो गई, उसके अंदर से पर्ची वापस कैसे निकल सकती है? जो के अंदर से निकलेगी, अंदर वाली पर्चियाँ दोबारा इस्तेमाल होगी? यार नई वाली होगी ना, नया नंबर होगा, अगला नंबर होगा। पर्ची नवी बनेगी। यार जान दो यार, खुदा का नाम ले। तुसी गलत, असी गलत, आम आदमी गलत है ना भाई? ये सही और ये लुटी जाए। ऐसा ही है। कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपए। 20 रुपए जी? 30 कितने लेते हैं? 30 रुपए। वो कह रहे नहीं 10 लेता हूँ। वो कौन कहता था? ओ इधर आओ भाई, इधर आओ पार्किंग वाले भाई, इधर आओ। सारे देखो सारे 30 ले रहे हाँ। हैं, पर्ची भी नहीं दे रहे। क्या हुआ? पर्ची भी नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहे? ये आगे सारे दे रहे, आगे वाले। तो आगे वालों के पास जाए ना इनको। आगे वालों के पास तो जाएंगे। आप जो 20 ले रहे कहाँ हैं, से? ये अभी भाई से 20 लिए। किससे? क्यों कौन से भाई से 20 लिए मैंने? मैंने आपसे कब लिए?
यार आपने लोगों को मारना है, आप लोगों को मारना चाहते हैं, नहीं डराना चाहते हैं, क्या बदमाश हैं आप? नहीं क्या हैं आप? मैं बदमाश पहले बताएं ना भाई, आप लोगों से बदमाशी कर रहे हैं। आपने कहा है जी, आपने कहा जी इसने 20 रुपये दिया आपने इन भाई ये आते हैं यहाँ पे 20 रुपए लेते हैं आप इनसे। यार कोई झूठ, हर दफा झूठ, हर दफा झूठ। और ना करा करे सर 10 काटे उसके। हाँ पहले ये बताया ना, ये जो कट्ठे खा रहे हैं इनको कितनों ने खिलाड़ा हुआ है? किसने खड़ा खा रहा है? ये इसको आप खा रहे हैं, इनको जो चला रहे हैं वो कौन है? आप उनके पास जाए ना, इनसे कौन है? कौन है? 50-50 रुपए भी लेते हैं भाई। 50-50 भी साइकिल गुम होने की सूरत में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती भाई जान। वो तो पर्ची में भी लिखा हुआ है। रोड बंद किया हुआ है इन लोगों ने। आप इनको कह रहे हैं ना, आप ऊपर जो आप 12-1 बजे आते मार्केट, 11 बजे खुलती, आप ऊपर बात करें ना, इनको तो ऊपर यही तो कर रहे हैं ना, ऊपर वालों को दिखाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं हमारी तरफ से तो सब अच्छा है ना, अच्छा क्योंकि जो कागज मैं आपको बताता हूँ, ये इतने पैसे सुने तो सही भाई, अब सुने होता पता है क्या है, पर्ची पे कितने पैसे लिखे? 10, ठीक है। जो सरकार के खजाने में जाएंगे कितने जाएंगे? भाईजान ये करोड़ों रुपए का ठेका है, कौन दे रहा है? ये गवर्नमेंट दे रही है, ये आवाम पिस रही है इन चीजों में। मैं तो खुद आपके साथ ये देखे ना, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ भाई, ना ये कौन जो लूटा तो आवाम को जा रहा है ना। ये आप देखें, इधर भी गाड़ी करी है, इधर भी करी है। अब जिसने इधर से लेफ्ट राइट होना, उनके लिए कोई जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है। और कहाँ तक चले गए आगे? चलान 2000 रुपए का। इधर इन लोगों से पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं पूरे लाहौर में से, पंजाब में, वो कौन खा रहा है? इसका मतलब गवर्नमेंट खा रही है फिर। बाजार तो ऐसे ही लगता है इन लोगों को क्या किसी ने हुकूमत खा रही है। तो आ नहीं गए ऊपर से, तो ये गिरे नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि इनको कुछ चेक करने वाला ही नहीं है। तो ये भी तो देखे ना आप भाईजान, ये खुद तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर आते हैं, बाइक वगैरह खड़ी करते हैं। कितने पैसे चार्ज होते हैं? आपसे लेते ही नहीं? आपका ठेका है? आपके रिश्तेदार है? ताल्लुक? वो 10-20 रुपये लेने ज़्यादा भूल की जाना, ख्याल भी रखते हैं। ये भी ठीक, ये भी ठीक है। ये यहाँ पे आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों को लूटा जा रहा है। हम पहले आए तो ये भाई यहाँ से भाग गए, फिर हम आगे से होके वापस आए तो यहाँ पे मौजूद थे। और जितने लोगों से गुफ्तगू की, इस स्टैंड पे, अगले स्टैंड पे, उससे अगले स्टैंड पे, गाड़ियों वाले स्टैंड पे, यहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है। वो जो महकमे बनाए गए हैं उनका काम क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीरा के हवाले से आजकल बहुत सी गुफ्तगू शुनीद भी हो रही है, बहुत सी वीडियोज़ भी सामने आ रही है, बहुत सी शिकायत भी सामने आ रही है कि वो लोगों से उनका रवैया ठीक नहीं है। तो उनका जो काम है इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी का, वो उसका काम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो काम कहते हैं कि हम कर रहे हैं तो ये पार्किंग का ज़िम्मा किसके आता है? कौन है जो लाहौर की आवाम को लूटने से, भत्ता देने से बचा सकता है? आज का एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।